हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके सामने आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जौन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिक के साथ समझेंगे ना तो मज़ा आएगा, बाकी आप भूल जाएंगे। पेपर में ट्रिक से नहीं करना है। समझते हैं उसने क्या बोला था। अब ध्यान से देखिएगा। उसने बोला, मेन बात ये थी कि 600 रुपये में मैं 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। मतलब 600 रुपये में, कल भी मैं 600 रुपये में ही सामान खरीदता था, आज भी मैं 600 रुपये में ही खरीदता हूँ, लेकिन आज मैं 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। कल मैं जितना भी खरीद रहा था उससे, कल मान लो मैं X किलो खरीद रहा था, तो आज मैं उससे 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। क्यों खरीद पा रहा हूँ? ये 5 किलो ज़्यादा क्यों खरीदा होगा, माइंड में आना चाहिए। ऐसे पैसे कम हो गए होंगे इसलिए। अच्छा, कितने कम हुए? 25%। 25% को रुपयों में बदलना है, तो अगर मैं देखना चाहूँ तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 चौक 100। इससे क्या पता चला मुझे? 4 रुपये पर 1 रुपये की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये बोल रहा है ना 25% की कमी हुई, इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये पर 1 की कमी हुई। मतलब मैं मान लूँ जितने भी रुपए रहेंगे, रुपये 4 रुपये तो नहीं रहे, तो मैं इसको 4x मान लेता हूँ कि पहले मान लो 4x रुपये में, 4 रुपये में मैं कोई चीज़ लेकर आता था, अब उस चीज़ की रेट हो गई 3x। ठीक है, तो मैं पहले ये पता कर लूँ ना कि 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा हूँ। तो पहले मैं 4 रुपये में ख़रीदता था, अब 3 रुपये में ख़रीद रहा हूँ। तो पहले 600 रुपये दिए, मैं 600 रुपये में 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, तो पहले भी वो 600 रुपये में ही खरीदता था, लेकिन बराबर खरीदता था। इस बार ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं ये देख लूँगा कि 600 रुपये तो ये दिए हुए हैं और 4 किलो ये है। तो मेरे को यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि मैं 600 रुपये में 4 रुपये किलो के हिसाब से कितना माल ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ, कितना किलो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और ये ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। और मैं ये देख लूँगा कि 600 रुपये में जो आज जो नई रेट है 3 रुपये, इस हिसाब से मैं कितना खरीद पा रहा हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यही तो यहाँ पे 5 किलो ज़्यादा दिया हुआ है। हम इसको सोल्व कर लेंगे मोटा मोटा। देखो, अगर आपको मैं ये x माना है ना, इसका मानने का तरीका ये है कि हमारे पास अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा ये। नहीं तो आप इसको वर्बली भी जैसे देखना चाहो तो आप ये देख लो कि 4 रुपये, इसको x नहीं मानते तो इसको 4 रुपये मानते और इसको 3 रुपये मानते। ठीक है, तो 4 रुपये में 4 रुपये किलो कोई सामान खरीद रहे हो, तो पहले 600 रुपये में आप कितना लेके आ रहे थे? अगर इसको नॉर्मली आज सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 150 किलो लेकर आ रहे थे। और 3 रुपये के हिसाब से आज 600 रुपये में कितना लाओगे? 200 किलो लाओगे। कितना ज़्यादा ला रहे हो? 50 किलो ज़्यादा ला रहे हो। और यहाँ पर कितना ज़्यादा ला रहे थे? 5 किलो। 5 किलो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। और हमें क्या बताना है? पुरानी रेट 4 रुपये थी, तो 5 से काटोगे 10, तो पुरानी रेट 40 आ जाएगी। तो ऐसा करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो मैंने माना 600 रुपये में पहले मैं 4x के हिसाब से ला रहा था, अब 600 रुपये में 3 रुपये के हिसाब से ला रहा हूँ। तो कितना मतलब किलो ला पा रहा हूँ मैं, है ना? ये है रुपए और ये है 600 रुपये में। तो 4 रुपये में अगर आप एक, ऐसे समझाता हूँ मैं, 4 रुपये में अगर आप 1 किलो ला रहे हो तो 600 रुपये में आप कितना लाओगे? 4 को यहाँ लिखोगे और 600 को यहाँ गुना करोगे, तो इसमें भाग ही लगेगा ना। तो इससे पता चल जाएगा कि मैं कितने किलो ला रहा हूँ। इक्वेशन बन के सॉल्व कर लो, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो 12x बटा 4 से कटेगा 3 बार में, 6 3 1800 माइनस 3 से इसको काटेंगे, 3 से कटा 4 बार में, 4 छंग 2400 बराबर 5। ये 5 है, इधर गुणा में जाएगा और इनका डिफरेंस आ जाएगा 600 बराबर 60x। इसको इससे काटेंगे तो x का मान कितना आया? x का मान आएगा 10। यह नीचे कर लिया था मैंने। x का मान कितना आएगा? 10। आपको ये देखना है, एलसीएम लिया हमने 12x आया, गुना किया 1800 2400, डिफरेंस लिया 600, 12 गुना होगा इधर 60, काटा तो x का मान 10 आया। हमने रेट क्या मानी थी? पहले वाली पूछता तो x का मान 10 रखेंगे, तो 10 गुना 4 करोगे तो कितना आएगा? 40, और 3 गुना 10 रखोगे तो कितना आएगा? 30। यानी नई रेट तो वो बोलेगा प्रश्न में कि नया मूल्य बताया तो मेंशन करके देगा। अगर मेंशन नहीं कर रखा तो आपको ये मानना कि पुराना मूल्य पूछ रहा है। तो 30 रुपये ये नया रेट है और पुराना रेट क्या था? 40 रुपये। तो इस हिसाब से ख़रीद पा रहा था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और शानदार है जो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में। ये रहा आपके सामने जो प्रश्न है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि एक किराने की दुकान है, दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 रुपये की बोतल खरीदते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक दुकानदार, एक व्यापारी होगा, दो अलग अलग व्यापारी है।
तो 600 बोतलें वो खरीदते हैं अलग अलग दुकानों से। वो बोलता है 20% माल एक दुकान से खरीदा, 80% माल उसने दूसरी दुकान से खरीदा। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। विक्रेता, दूसरा जो विक्रेता है, उसके माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग में किया जा सकता है, मतलब एक्सपायरी डेट का माल है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है विक्रेता। 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम यहाँ समझते हैं कि माना टोटल बोतलें कितनी थी, 600 बोतलें थी। 600 बोतलों में से तो 600 का 20% एक जगह से खरीदा, यानी कितनी बोतलें खरीदी, 120 बोतल खरीदी। ठीक है, एक व्यापारी ने, तो ये पहला व्यापारी जिसने 120 बोतल खरीद ली। अब दूसरा जो व्यापारी था उसने 80% खरीदी दूसरी जगह से। उसने कितनी खरीदी, 480 बोतल खरीदी। ये दूसरा विक्रेता है। हो क्या रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। वो बोल रहा है कि एक बोतल की कीमत तो दे दी 25 रुपये, इसको साइड में रखो। वो बोल रहा है जो दूसरा व्यापारी है ना, जो दूसरा विक्रेता, कौन सा, ये, इसके पास कितनी बोतल है, टोटल 480 बोतलें हैं। वो बोलता है कि इसने माल को चेक किया, 480 बोतलों में से कुछ बोतलें तो ऐसी थी जो एक दिन में ही ख़राब होने वाली थी। मतलब वो लास्ट दिन था जिस दिन उसने माल खरीदा, उस दिन वो माल, अगले दिन तो माल ख़राब हो जाता। ठीक है, तो वो कितनी बोतलें थी, वो 480 में से 25% बोतलें थी। तो 480 का 25% निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि 25% बोतलें तो सही ख़राब थी और 75% बोतलें क्या थी, सही थी। तो इस 480 में से कितनी बोतलें ख़राब थी, वही तो लौटाएगा वो वापस, और उसके पैसे मिल जाएंगे रिटर्न। तो 25 चौक 100, 4 से काटा 120। मुझे क्या पता चला, 480 में से 120 बोतलें तो क्या है, ख़राब है। तो सही बोतलें अगर वो पूछ ले तो कितना है, तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। ये 480 में से 120 जाएंगे, कितना बचेगा, 0, और ये बचा 3, और ये बचा 60। तो 360 बोतलें तो क्या है, सही है। ठीक है, एक बोतल की कीमत, अब प्रश्न क्या बोला हुआ था, प्रश्न बोला कि वो जो ख़राब बोतलें थी वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। भाई करेगा, जाहिर सी बात है। 480 बोतलें इसने दुकानदार इसने खरीदी है, 120 इसने खरीदी है। प्रश्न इसके बारे में बता रहा है कि जिसने 480 बोतलें खरीदी थी ना, उसने माल को चेक किया, समीक्षा करी, देखा माल को, तो पता चला ये माल 25% माल तो साला उसी दिन ख़राब हो जाएगा। तो 25% उसने निकाल ली। कितनी बोतलें थी, 120 बोतल, और एक बोतल की कीमत कितनी दे रखी थी, 25 रुपये। तो 25 × 12 करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये गुणा करने की भी तरकीब मैं आपको बता दूं। 25 × 12 करना हो तो लाइन में करो, आगे आगे गुणा होता जाएगा और पीछे वाला उसका पीछा करता जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लग गया 1। अब 2 दूनी कितना हुआ, 4, और 5 एकम कितना हुआ, 5, 5 4 9 1 10 का 0, फिर लग गया हासिल 1। फिर 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 1 0 तो लगा हुआ ही था। तो 25 × 12 करोगे तो 25, 1 0 लगा दिया वापस। तो 25 × 120 का माल कितना आया, 3000 रुपये। वो यानी वो 120 बोतलें लौटा देगा तो उसे 3000 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस प्रश्न में अगर वो ऐसा भी बोल सकता था कि उसने वो तो लौटे ही, इसमें कंडीशन डाल देता वो कि उसने 480 × 25, तो वो बोल देता कि मान लो उसने 480 बोतलें खरीदी, 480 बोतलों का पेमेंट कर दिया होता। तो कितना पेमेंट किया होता है, इसको गुणा करते हैं। तो ये करते हैं 5 × 40 का 0, फिर लगता है 4, फिर करते 5 चौक 20, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 40 का 0, फिर लगता 4, फिर 4 दूनी 8, 8 4 12, यानी कितने हज़ार रुपये उसने दिए दुकानदार को। मान लो प्रश्न हमसे आगे बोल देता कि उसने दुकानदार को 12,000 का पेमेंट कर दिया, तो 120 बोतलें तो वो रिटर्न कर रहा है, तो उसको इसमें से 3,000 रुपये वापस मिल रहे हैं। हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि उसने 3,000 बोतलें, मान लो कंडीशन डाल देता कि 3,000, बोल देता कि भाई यार उसे 120 बोतलों का नुकसान हुआ, तो उसे कितने % की हानि हुई। 12,000 रुपये देता, 3,000 की हानि हुई, कितने पे, 12,000 रुपये, तो कितने % का नुकसान हुआ, ऐसे भी पूछ सकता था। वो पूछ कुछ भी सकता है। वो पूछता हमें कितने % की हानि हुई। मान लो वो दुकानदार को रिटर्न नहीं कर पाता, ठीक है, प्रश्न ने बोला कि उसने वापस किया और उसको रिटर्न किया, 3,000 रुपये तो मिल गए। पर मान लो अगर वो उसे रिटर्न नहीं कर पाता तो उसे 3,000 की हानि होती ना। 3,000 की हानि कितनों पे होती, 12,000 रुपये, कितना % नुकसान हो जाता उसे, 300 में लगाते थे 12 का भाग, 12 × 12, 12 दूनी 24, उतरता कितना, 6, 12 5 60, तो उसे कितने % नुकसान होता, 25%
लॉस होता और बोलते दुकानदार को कितना फ़ायदा होता, तो वो भी हम निकाल सकते थे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।